आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 4 है ना। पढ़ना है 2 डायमेंशनल फिगर एंड 2D फिगर्स है ना। 2 डायमेंशनल पता है कि इट हैज ओनली 2 डायमेंशन। कितना डायमेंशन होगा? 2 डायमेंशन। कोई भी फिगर का केवल ओनली दो को डायमेंशन होगा। बीच आर लेंथ या तो फिर क्या होगा? ब्रेथ है ना। जैसे रेक्टेंगल, सर्कल और स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे रेक्टेंगल, एक आज का फिगर पा रहे हैं, रेक्टेंगल है, इसमें केवल आपका लेंथ होगा और ब्रेथ। तो जिसमें केवल लेंथ और ब्रेथ होता है इसको बोलते हैं 2D बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2D का मतलब क्या? 2 डायमेंशन है ना। एक होता है 3D जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें आपका लेंथ ब्रेथ के साथ साथ क्या रहेगा? आपका ऊंचाई भी रहेगा है ना। तो 3D में आपका आता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेकिन 2D में क्या आता है? आपका लेंथ और ब्रेथ आता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अब सुनिएगा, अब आता है कि जब फिगर आपका रेक्टेंगल देखिएगा, ये जो बोर्ड नजर आ रहा है ना, बोर्ड, ये भी आपका कैसा फिगर है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल जो होता है आपका चौड़ाई ब्रेथ से क्या होता है? बड़ा होता है ना। यस सर। अगर मान ली कि लेंथ मेरा अगर 4 है तो चौड़ाई मतलब क्या होगा? लेंथ से कुछ ना कुछ कम होगा। मान ली कि 4 है ना। तो जो फिगर आप देख रहे हैं आपका बोर्ड, ये भी आपका का रेक्टेंगल का फिगर है। यस सर। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये आपका बुक देख रहे हैं ना। यस। ये जो बुक भी है क्या चीज है? ये भी रेक्टेंगल है। इसका जो लेंथ होगा वो चौड़ाई से क्या होगा? बड़ा होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो जो भी फिगर में अगर लेंथ आपको चौड़ाई से अगर बड़ा दिखे तो वो आपका कैसा फिगर होगा? रेक्टेंगल होगा। अब आते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। क्या होता है? परिमाप। पेरीमीटर इज द लेंथ द फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ एन एरिया द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। अब बताइए, ये आपका रेक्टेंगल है ना। यस सर। रेक्टेंगल में टोटल बाउंड्री कितना है? 4। चाहे इसको बाउंड्री बोलो या फिर इसको साइड बोलो। क्या बोलो इसको? बाउंड्री बोलो या साइड बोलो। तो टोटल अगर बाउंड्री को अगर हम जो कर देते हैं टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, वही क्या कहलाता है? इस फिगर का पेरीमीटर कहलाता है ना। जैसे देखिए ABCD इज अ रेक्टेंगल है कि नहीं? ABCD एक आयत है। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? आयत। क्या होता है? आयत। जैसे देखिए ABCD एक रेक्टेंगल है, मतलब ABCD एक आयत है। और जैसे साइड बोलो या फिर बाउंड्री बोलो, इसमें टोटल कितने साइड हैं बताइए? 4 साइड। 4 साइड हैं। यस सर। पहला साइड आपका AB, इसको हम साइड बोलते हैं AB। दूसरा साइड आपका BC हो गया, और तीसरा साइड आपका CD हो गया, और चौथा साइड क्या हो गया? साइड। उसमें क्या बोलते हैं हम लोग? बाउंड्री बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? अब मान लीजिए कि इस बोर्ड को देख लीजिए, बोर्ड आपका कैसा शेप में है? रेक्टेंगल के शेप में है। इसमें बोलेगा पता है इसमें कितने साइड है? 4 साइड है। एक ऊपर का साइड हो गया, एक नीचे का साइड हो गया, एक इधर का साइड हो गया और एक इधर का साइड हो गया। तो इसमें टोटल 4 साइड है या फिर 4 बाउंड्री बोलो। जब हम लोग घर बनाते हैं ना तो उसमें भी बाउंड्री देते हैं, हम लोग बाउंड्री बोलते हैं कि नहीं? मतलब बाउंड्री मतलब कितना बाय कितना का रूम है, तो हम लोग बोलते हैं कि 12 बाय 10 का रूम है। कितना बाय कितना रूम है? 12 बाय 10 रूम। मान लीजिए कि 12 बाय 10 का है ना। 12 बाय 10 खाने का मतलब क्या हुआ? 12 मीटर आपका लेंथ हो गया। कितना हो गया? 12 मीटर क्या हो गया? 12 मीटर आपका लेंथ हो गया। और ब्रेथ कितना हो गया? 10 मीटर बोलते हैं। कितना? 10 क्या बोलते हैं? तो एक रूम को बनने के लिए उसमें 4 को बाउंड्री चाहिए ना। यस सर। 4 बाउंड्री चाहिए। तो चारों बाउंड्री को अगर हम जोड़ देते हैं, मान लीजिए कि हम मेरा 12 बाई 10 का अगर रूम है तो 12 इधर हो गया, तो इसका अपोजिट साइड ये भी 12 होना चाहिए। यस सर। 12 होगा, और इसका अपोजिट ये 10 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो उसी प्रकार होता है आपका AB का जो अपोजिट साइड होगा आपका CD होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होते हैं? बराबर। इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होता है, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, सेम होते हैं। तो AB का जो होता है अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो AB बराबर किसका हो जाएगा? CD का होगा ना। और देखिए अब ये क्या हो गया? आपका लेंथ हो गया। क्या हो गया? लेंथ। अब बताइए AD बराबर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। ये क्या है आपका? इस फिगर का आपका ब्रेथ है कि नहीं ब्रेथ है? बताइए। ब्रेथ
समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो ए बी का अपोजिट आपका सी डी हो जाएगा और ए डी का अपोजिट हो जाएगा बी सी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। किसी को दिक्कत नहीं सर। नहीं। आगे देखिए पेरीमीटर। मान लीजिए कि फिगर आप लोग देख लिए है ना। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि फिगर है, एक रेक्टेंगल काट दिए, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको नाम दे दिए ए, इसको नाम दे दिए बी, इसको नाम दे दिए सी, इसको नाम दे दिए डी। मान लीजिए कि ए बी का कुछ अगर मान होगा, मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। यस सर। और ये आपका बी सी जो ब्रेथ है आपका, मान लीजिए कि ये आपका 4 सेंटीमीटर है ना। कोई दिक्कत नहीं सर। तो रेक्टेंगल में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल में क्या बोलते हैं कि लेंथ जो होगा उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर। अगर ए बी अगर 8 सेंटीमीटर है तो आपका डी सी भी 8 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि ए बी इसका क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? 8 सेंटीमीटर। अब बताइए इसका ब्रेथ भी आपका अपोजिट साइड इक्वल होंगे। यस सर। बी सी अगर 4 सेंटीमीटर है तो आपका ए डी भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यस सर। कोई दिक्कत समझने में? नहीं सर। अब इसका क्या निकालना? पेरीमीटर निकालना है ना। तो पेरीमीटर क्या कहता है कि चारों जिसमें जितना बाउंड्री रहे, 4 बाउंड्री हो या फिर 5 बाउंड्री हो, सारा बाउंड्री को अगर हम काउंट कर गिन ले तो मतलब क्या बोल टोटल अगर कर ले तो क्या हो जाएगा? मेरा वो पेरीमीटर निकल जाएगा। लिखना बंद कीजिए, पहले पहले समझिए। देखिए अगर पेरीमीटर ए बी सी डी के हम पेरीमीटर निकालना चाहते हैं, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। कैसा पहले ये पहले समझ लो, रेक्टेंगल है ना। तो हम पेरीमीटर निकालना चाह रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी का पेरीमीटर निकाल रहे हैं ना। यस सर। तो क्या बोले थे कि जितना बाउंड्री सारा बाउंड्री का करो जो टोटल कर दो, तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी होगा ना। यस सर। ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर है। बी सी कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर है। कोई बोलता ही नहीं है यार। यस सर। बोल रहे। सी डी कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ए डी कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो 4 और 8 कितना हो गया? 12। 12 8 कितना हो गया? 20। 20 से 4 कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर जो हुआ ना, आंसर इस रेक्टेंगल का क्या हो गया? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना आ गया? 24। पेरीमीटर आपका 24 हो गया। बताइए कोई दिक्कत क्या समझ नहीं सर। सब कुछ समझ में आया? यस सर। फिर मिलते हैं।